दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको एक बीमारी होती है जिसे बवासीर कहते हैं। बवासीर अक्सर दो प्रकार की पाई जाती है, एक खूनी बवासीर और एक बादी बवासीर। खूनी बवासीर जो होती है उसमें गुदा मार्ग द्वारा खून निकलता है, कभी कम मात्रा में निकलता है, कभी ज़्यादा मात्रा में निकलता है, कभी थोड़ा थोड़ा निकलता है। इससे जब ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि शरीर में खून की कमी हो जाती है। और एक होती है वादी बवासीर। वादी बवासीर में जो गुदामार्ग होता है उसमें मस्सें उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मस्सों की बनने की जो प्रक्रिया होती है वो दरअसल हमारे खान पान ख़राब होने की वजह से होती है। जैसे हमारा जो खान पान गरिष्ठ हो यानी भारी हो, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा भुना हुआ, अक्सर करके उससे ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपको खान पान का बेहद ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो ये बीमारी अधिकतर लोगों में पाई जाती है, मगर किसी किसी के उभर आती है और किसी को पता ही नहीं चलता। जिनको पता नहीं चलता उनका खान पान बेहद ही अच्छा होता है, यानी वो अपने खाने का उचित ध्यान रखते हैं। और जो अपने खान पान पे सही ध्यान नहीं दे पाते, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा भुना हुआ, ज़्यादा मिर्च मसाले, चटपटे, मैदा की चीज़ें, बेसन की चीज़ें, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने से हमें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है और कब्ज़ से हमें बवासीर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही कष्टदायक व्याधि है। इसका बहुत अच्छा आयुर्वेद में इलाज है। अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, यानी शल्य क्रिया से आप बचना चाहते हैं, तो आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा और सटीक इलाज है। आप हमारे यहाँ भारत आयुर्वेदिक दवाखाने में आइए और अपनी समस्या बताओ, या फ़ोन करके भी आप उचित परामर्श ले सकते हैं। आयुर्वेद में इसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो हम फार्मूला बना के देते हैं। आपकी जो व्याधि है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। खान पान में अगर आप अनियमितता बरतोगे तो ये बवासीर उत्पन्न होती है, और खान पान ठीक रखोगे तो ये होगी ही नहीं। अगर किसी भाई बहन माता को हो जाती है तो इसका बहुत ही अच्छा और सटीक इलाज है। आप जैसे खाने में छिलके वाले मूंग की दाल, पालक, पपीता, जो रेशेदार सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, मूली है, मूली की भुजिया है, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करें। और जब इनका आप सेवन करेंगे तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। हमारे यहाँ इसकी
उचित कीमत पर दवाई दी जाती है। वैसे इसकी दवाई जड़ से ख़त्म करने के लिए कुछ महीने खानी होती है। इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही कष्टदायक समस्या है। आप इसका इलाज लो, ठीक हो जाओगे। वैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि इसको जैसे खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। इसका मेरा यही उद्देश्य था कि आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो आपकी पाचन शक्ति ठीक रहेगी और आपको बवासीर की उत्पत्ति नहीं होगी। रात को सोने से पहले एक बार सोच के लिए ज़रूर जाओ, चाहे आपको हाजत हो या ना हो। 5 मिनट बैठो जाके, तो एक दिन आपको हाजत भी होने लगेगी और वो होना बहुत ज़रूरी है। इससे पेट आपका साफ़ हो जाएगा, सुबह आप तरोताज़ा स्थिति में उठेंगे। जब सुबह आप उठते हैं तो आप 2 गिलास पानी पीजिए और पानी पी के जब आप शौच के लिए जाइए। तो दोस्तों, मैं ये चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर हम नियम से और खान पान से ठीक रहेंगे तो आपको बवासीर उत्पन्न ही नहीं होगी। अगर तब भी किसी भाई को कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे अपना नंबर भी बताऊंगा और निसंकोच होकर कॉल कर सकते हैं। और आपकी दवाई आपको कुछ ही महीने खानी पड़ेगी और बवासीर से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही खूनी बवासीर, कोई भी बवासीर हो, आयुर्वेद में चाहे खूनी हो या बादी हो, दोनों का बहुत ही सटीक और अच्छा उपचार है। इसका इलाज हो जाता है। आप ऑपरेशन से बचें और आयुर्वेदिक पद्धति से इसका इलाज कराएं। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।